एक आपको यहाँ से जाते जाते OOH भी दिखा देते हैं। दिस इज कॉल्ड OOH। अब मेरे को दिखा के हुआ कि ये नहीं दिखाना था, पर राजा जी वो के अंदर बैठा मेरी पहली नंबर की सीट पे, तब मुझे पहले पता चला कि ये तो सूरत वाली वॉल्वो है। तो मैं भाग के आगे गया और फिर वो बड़ोदरा वाली वॉल्वो के पास, जैसे अंदर आकर यहाँ पर हाश करके मेरी फर्स्ट नंबर की सीट पर बैठा, तब मुझे पता चला कि मेरी जो टिकट मुझे दी है कंडक्टर ने, वो एक इलेक्ट्रिक वाली बस की है। तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया सर। सो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू संडे ब्लॉग। तो आज हम लोग सीखेंगे एक बड़ी ऐसी चीज, वो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग डोमेन के अंदर, जिसको टर्मिनोलॉजी से अगर हम बात करें, विच इज SOH एंड OOH। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या होते हैं वहां से शुरू करते हैं। सो SOH इज स्पेस ऑन हायर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। जैसे SOH के अंदर जो स्पेस ऑन हायर है वो स्पेसिफिकली मॉल के अंदर होती है, और उसके अंदर अब जैसे फूड कोर्ट स्टोर्स हो गए, अगर फूड डोमेन में बात करें तो उनके लिए वो हेल्पफुल होती है, उनकी ब्रांडिंग के लिए, विच इज स्पेस ऑन हायर। तो उसके अंदर कहाँ पर भी अगर SOH विद बैकलिट अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से उसकी चीजें होती हैं। और अगर हम SOH को डिजिटल फॉर्म में भी अगर लेना चाहे, मतलब कि उसके बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स है, जैसे डिजिटल पॉड्स हो गए और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो ये होता है मॉल के अंदर की ब्रांडिंग को बोलते हैं स्पेस ऑन हायर। वो सिर्फ मॉल के अंदर अगर आप कभी कहीं भी लेते हो या मॉल की विसिनिटी में लेते हो, उसको बोलते हैं दैट स्पेसिफिक स्पेस ऑन हायर। अब आते हैं OOH के ऊपर। OOH का मतलब होता है आउट ऑफ होम। मतलब कि आपका जो भी लोकेशन है, मतलब आपका जो भी बिजनेस है, उससे बाहर कोई भी चीज है, राइट। चीजें इन सेंस मार्केटिंग रिलेटेड, मतलब जहां पर ब्रांडिंग होती है, राइट। सो अगर डोमेन की हम बात करें तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ होम, विच इज OOH, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एडवर्टाइजिंग में ये दोनों डोमेन्स बहुत वाइडली यूज होते हैं, और वो मुझे आपको बताना था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बस शेल्टर्स। बस शेल्टर्स का मतलब है कि जहां पर बस स्टैंड होता है उसके ऊपर पूरी अपने ब्रांडिंग देखी होगी, राइट। सो दैट इज called as bus shelters and it is called as OOH because that is out of home, राइट। उसका दूसरा एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं। आपने बहुत सारे बिलबोर्ड्स देखे होंगे। आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी आप बाहर निकलो, तो आपको हमेशा होर्डिंग्स और ऐसे बड़े बड़े ब्रांडिंग के या फिर जो मार्केटिंग के बैनर्स या ऐसा कुछ लगा होगा, तो उसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं OOH। अब उसके सिवा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह पे काइंड ऑफ ब्रांडिंग करी, जो कि आपकी जो भी लोकेशन है, आपकी स्टोर है, मतलब आपका बिजनेस है, जो भी आपका स्टोर ऑफिस या स्टोर है, उसके लोकेशन से बाहर आपने ब्रांडिंग करी, करेक्ट। सो उसको स्पेसिफिकली अपन OOH बोलते हैं, बिकॉज वो हमारा होम से बाहर है। वो उसका सिंपल कंसेप्ट। ये दो कंसेप्ट बहुत जरूरी है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर। ये था हमारा पहला सीख। अब इसी को और थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएं, तो इसी के अंदर होती है कुछ डिजिटल स्क्रीन्स। अब जो डिजिटल स्क्रीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्पेस ऑन हायर के अंदर कंसिडर होती है, बट डिजिटल स्क्रीन क्या होती हैं और उसके अंदर भी वो काइंड ऑफ एक्सप्लेन होती है। अब आते हैं OOH और SOH के डिफरेंस के ऊपर। अब इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएटर, वो बस घर से बाहर और घर के अंदर। अब वो घर आपका बिजनेस है। सो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग में ये जो कुछ दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा मैटर भी करती है। सो इस तरीके से इसको कुछ बाइफरगेट किया जाता है। अब मतलब यहाँ पर एज सच मेरे को अभी तक जो ऑन रोड, मैं जिस रोड पर हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा कोई बिलबोर्ड या होर्डिंग अभी तक दिखा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर भी एक फंडामेंटल होता है कि जो आपका बिजनेस है उससे कितना पहले आपको होर्डिंग लेना चाहिए, जिससे आपको कुछ विजिबिलिटी मिलेगी या फिर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा आपके बिजनेस पे। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब एक एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, ये सूर्योदय है, राइट। सो इट इज OOH, बट इट्स अ देसी OOH, बिकॉज वो एक खाली उन्होंने दीवार के ऊपर प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी आते हैं। सो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अब ये देखो, ये जो द फर्न लिखा है, इसको बोलते हैं साइनेज। तो ये होता है साइनेज, राइट। और ये आपकी ब्रांड का साइनेज है, जिससे लोग यहाँ से, जैसे ही गया मैं पास हुआ, मेरे को फर्न दिखा, जस्ट लाइक दिस रेजेंटा। सो ये मैं जब पास हुआ मुझे रेजेंटा दिख गया। सो दिस इज अ साइनेज जो लोगों को पता करवाता है कि यार दिस इज समथिंग, और ये होटल यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है, समथिंग लाइक दैट।
सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आई विल ट्राई कि व्हेन आई विल लाइक बी ट्रैवलिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर, बट जनरली हाईवे के ऊपर कैसा रहता है वो भी मैं आपको ट्राई करूंगा दिखाने का, क्योंकि आई विल बी ऑन द वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो अब आज मैं आपको जो आज सुबह समझा रहा था, अभी थोड़ी हो चुकी है शाम, हाईवे की चीजें नहीं दिखा पाया, पर अभी रिटर्न जाने में ट्राई करूंगा। बट मैंने ऑब्जर्व किया कि हाईवे के ऊपर मुझे ऐसा कुछ एसओएच या ब्रांडिंग नहीं दिखा, और आपको ये एकदम बढ़िया सी मर्सिडीज दिखाता हूँ। अरे मेरे लिए रुकी, ऐसी फीलिंग आई मेरे को, बट रुकी नहीं वो। नाइस यार, लुक्स गुड। ये थोड़ा अमीर लोगों का मॉल है। अब आते हैं हम लोग हमारी बैक स्टोरी पे, विच इज SOH। इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये SOH है यार, बाद में अपन देखते हैं। ये SOH है सारे, दिस इज ऑल्सो SOH। तो ये सब होती हैं ब्रांडिंग, ये सब ले सकते हैं, जैसे बीबा ने लिया हुआ है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये सबका कॉस्ट होता है भाई, पैसा लेते हैं ये लोग, ठीक है। और ये अपनी हयात, यही दिखा रहा था मैं, तब कॉल आ गया मेरे को। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये बढ़िया सा मॉल है, और इस मॉल का नाम है अल्फा मॉल। दिस इज़ नेक्सस, अहमदाबाद का अहमदाबाद 1 मॉल, विच इज़ बढ़िया सा एंट्री इनका, और बढ़िया सा ब्रांडिंग है। लेट्स सी अब मेरी कैब का कहाँ पर रखी है और कब आएगी, बट दिस इज़ द एंट्रेंस। तो लेट मी सी क्या कर सकते हैं। एक आपको यहाँ से जाते जाते OOH भी दिखा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड OOH। अब मेरे को दिखा के हुआ कि ये नहीं दिखाना था, पर राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड OOH, आउट ऑफ हाउस। बाय बाय। 5 minutes later. तो गाइज, एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैंने टिकट लिया, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था। अब वो थी, मैंने अज्यूम किया कि वो वॉल्वो की टिकट है, क्योंकि कंडक्टर ने बोला एक ही टिकट है, और मैंने ले लिया, पे करा और फट से भाग के आ गया। और मैं वॉल्वो के अंदर बैठा, मेरी पहली नंबर की सीट पे। तब मुझे पहले पता चला कि ये तो सूरत वाली वॉल्वो है। तो मैं भाग के आगे गया, और फिर वो वडोदरा वाली वॉल्वो के पास। जैसे अंदर आकर यहाँ पर हांश करके मेरी फर्स्ट नंबर की सीट पर बैठा, तब मुझे पता चला कि मेरी जो टिकट मुझे दी है कंडक्टर ने, वो एक इलेक्ट्रिक वाली बस की है। तो भारी मिस्टेक हो गया सर। बहुत सारी चीज़ें हुई, पर उसके बाद सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये जो वॉल्वो के अभी करंट भैया है, ये रहे, तो ये भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने स्पेशली, अभी मैं जिस सीट पे बैठा हूँ वो एक कंडक्टर वाली सीट है, जो जनरली नॉट अलाउड, और लाइक बहुत ही मतलब ऐसा रिस्क होता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ऐसा नॉट अलाउड ऑनेस्टली। सो इन्होंने स्पेशली ऐसा, क्योंकि मेरी बस आगे चली गई है ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रिक वाली, जिसकी मेरे पास एक्चुअली टिकट है, तो वो टिकट वाली बस निकल चुकी है। और आप ये देख सकते हो ट्रैफिक की हालत। तो इस केस के अंदर ये भैया ने मेरी स्पेशली इतनी ज़्यादा ऐसे पर्सनली हेल्प करी है कि यार मैं तुम्हें गीता मंदिर उस बस तक पहुंचा दूंगा। और वो ऐसा उनका ऐसा स्पेशल थैंक्स कि मैं एटलीस्ट जल्दी पहुंच पाऊंगा, बिकॉज अगर अगली बस का वेट करता तो वो ऑलरेडी 7:45 8, तो ऑलमोस्ट अभी से आधा घंटा 1 घंटा लेट है, और उसमें भी टिकट मिलती नहीं मिलती, नेवर दो। सो वी आर चेजिंग दैट इलेक्ट्रिक बस। मैं आपको कंटिन्यू उस पर लेकर जाऊँगा कि हाँ इलेक्ट्रिक बस मेरे को मिलती है या नहीं। बट ये भैया का स्पेशल थैंक्स। भैया आपका नाम क्या है? दीपक। तो ये भैया ने स्पेशली वहाँ पे कॉल भी कर दिया गीता मंदिर स्टेशन पे मेरे लिए कि यार इनकी बस ऐसे ये सिचुएशन में रह गई है। तो नेक्स्ट लेवल यार, मतलब बढ़िया लोग हैं अहमदाबाद के। वडोदरा से आके मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ। मैं जो आपको एकदम क्रिएटिव OOH की बात कर रहा था, उसका बेस्ट एग्जांपल अभी मेरे सामने है। आई विल शो यू क्विकली। ये देखो, ये है क्रिएटिव वाला, जिसके अंदर आप बाकी सारे OOH देख सकते हो। वो है लीवर ट्रांसप्लांट नॉर्मल, बट ये जो पापड़ वाला है ये क्रिएटिव है, बिकॉज उन्होंने उसको देखो अलग से बनाया है। सो दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। वन मोर, सो फाइनली आई एम इन द electric bus with those all traffic. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है।